This conference will now be recorded. गार्बेज वैल्यू स्टोर करता है, पर उस केस हाँ, मैलोक के अंदर जो है आप जब मेमोरी स्पेस जो जितना मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है मैलोक जब के आप केस में सिस्टम से लेते हो उतनी गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, और मैलोक के केस में 0। हाँ ठीक है, मैलोक के केस में जब आप रिक्वायरमेंट मांगते हो सिस्टम से कि मुझे जो है 10 MB 10 बाइट्स की मेमोरी दे दो या 20 बाइट्स की मेमोरी दे दो, तो पूरा का पूरा जितने डिमांड करते हो उससे ज्यादा हमारा बंच निकल के आता है, और उस बंच में से जो हम क्या करते हैं 10 बाइट्स या 15 बाइट जितनी आपने डिमांड करी थी वो डिमांड जो है आपकी फुलफिल होती है। नेक्स्ट जब भी आपकी प्रोग्राम अगर कोई इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें जो है उस बंच में से हमारी वो दोबारा से स्प्लिट करके जो है मेमोरी दे देता है, और जब ये मेमोरी असाइन होती है तो उस टाइम पे जो है गार्बेज वैल्यूज असाइन होती है जो भी हमें मेमोरी असाइन हुई है उस पे। कैलोग के केस में जो है ऐसा नहीं होता है, सेम फिनोमिना है जैसे मैलोक चलता है वैसे ही सिस्टम्स कॉल्स जनरेट होती है कैलोग के लिए भी सेम है सब कुछ, लेकिन फर्क केवल इतना है यहाँ पे जो कैलोग के केस के अंदर हमारा क्या होता है जीरोज असाइन होती है, गार्बेज वैल्यू असाइन नहीं होती मेमोरी पे इनिशियली, राइट। सो ये मेजर हमारा डिफरेंस था, ठीक है। और हाँ, एक हमने चेक पॉइंट के बारे में बात करी थी कि जब भी आप अपना जब भी डिमांड करोगे डायनेमिकली मेमोरी से तो हमेशा एक चेक पॉइंट लगा के चलोगे। ये चेक पॉइंट आपको क्या बताएगा कि आपकी मेमोरी एलोकेशन हुई है कि नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? इफ आई इक्वल्स टू नल, ये लाइन क्लियर है? क्यों लिखते हैं ऐसा? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए आई इक्वल्स टू वाली लाइन। ठीक है बेटा, देखो अब आपने क्या किया, आपने डिमांड करी मेमोरी की कि मुझे जो है एक 10 बाइट की मेमोरी निकाल के दे दो, ठीक है। तो ये डिमांड किस तरह से करी होगी? आपने मेलोक फंक्शन की यूज की होगी, मेलोक से किया होगा आपने 10 की बाइट्स की मेमोरी हमें दो। तो ये 10 बाइट्स की मेमोरी क्या हुई होगी, किसके पास गया होगा? ये सिस्टम कॉल के पास। यस यस तो सर। जब सिस्टम कॉल के पास गया होगा सिस्टम कॉल ने क्या रिटर्न किया होगा कि ठीक है भाई 10 बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल है मेरे पास, और 10 बाइट्स की मेमोरी मेरे पास अवेलेबल है, ये लो आपकी मेमोरी। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि सिस्टम कॉल कहेगा नहीं, जो आपने मेमोरी मांगी है इतनी मेमोरी तो अवेलेबल है ही नहीं कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस के अंदर, इतनी मेमोरी मेरे पास नहीं है। लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नहीं है, तो रिटर्न क्या करता है सिस्टम कॉल? हमेशा सिस्टम कॉल क्या रिटर्न करता है? एक पॉइंटर रिटर्न करता है। यस और नो? यस सर। पॉइंटर ही तो रिटर्न करता है। तब ये पॉइंटर क्या रिटर्न करेगा? पॉइंटर रिटर्न करेगा हमारा नल, कि ऐसा पॉइंटर रिटर्न करेगा जो कहीं भी हमारा जो है मैप ना कर रहा हो, कहीं भी जो है टारगेट नहीं कर रहा हो। जब पॉइंटर ही नल है, कहीं पे है ही नहीं मेमोरी, इस तरह की नल मेमोरी इसने दी है। नल मेमोरी देने का मतलब पॉइंटर नल दिया है, एड्रेस नल दिया है, कोई भी ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास एड्रेस स्पेस ऐसा जहां पे मैं आपको मेमोरी दे पाऊं। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा रिटर्न हुआ है, यहां से देखो आई इक्वल्स टू इंट स्टार मेलोक साइज ऑफ जो डिमांड की थी, यहां से अगर इसके अंदर नल आता है, मीनिंग ये पॉइंटर क्या लेके आता है, सिस्टम कॉल क्या लेके आती है मेलोक पे? एक नल पॉइंटर। तो नल पॉइंटर आता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं है, मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड सिंपली। ओके, तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं है फिर। तो दिस इज द चेक पॉइंट, काइंड ऑफ चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट लेके चलेंगे हम। तो ये दो तरीके हमने देखे इसके अंदर। वेरी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ Siddharth is in the class. Okay. So now coming to the type number third. So what is type number third? We have left this particular topic. So this is about the reallocation memory, right? Sometimes we need to reallocate, meaning size बढ़ाना है। कभी कभी होता क्या है कि ठीक है जो इनिशियली डिमांड करी थी, अब मेरी जो है मुझे उसे थोड़ा सा उसी कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस के अंदर मुझे थोड़ी सी मेमोरी और रिक्वायरमेंट है। तो क्या करोगे? देखो पहले सिंटेक्स देखो इसका, इसमें सेम सिंटेक्स है, वॉइड स्टार पॉइंटर है हमारा, मीनिंग रिटर्न करेगा ये। रीअलोक मेरा क्या है? आर अलोक, राइट, आर अलोक बोलते हैं, वैसे जनरली हम इसको रीअलोक बोल देते हैं। रीअलोक हमारा फंक्शन क्या करेगा? एक फंक्शन है विच इज गोइंग टू टेक द टू आर्ग्यूमेंट्स। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज वॉइड स्टार पॉइंटर, एक हमारा पॉइंटर वॉइड स्टार टाइप का, और एक हमारा साइज अंडरस्कोर टी है साइज। ये हमेशा साइज अंडरस्कोर टी कितना था? 16 बिट्स का था हमारा, राइट। एटलीस्ट इतना होना चाहिए, जो भी नंबर स्पेसिफाई करो उसका साइज एटलीस्ट 16 बिट्स का होना चाहिए। साइज एन, हमने यहाँ पे एन साइज डाल दिया। तो क्या मतलब है इसका
ये हमारा एड्रेस है और ये हमारा नंबर है। इफ यू विश टू ग्रो द एग्जिस्टिंग मेमोरी साइज, सपोज यू क्रिएटेड द 4 बाइट्स, आपने 4 बाइट्स डिमांड कर ली। 4 बाइट्स कैसे डिमांड करोगे? इस तरह से डिमांड कर लिया आपने 4 बाइट्स की, यस और नो? ये डिमांड होगी आपकी, ये फुलफिल हो गई डिमांड। चेक कैसे करोगे? चेक पॉइंट लगा दिया होगा आपने, चेक पॉइंट लगा के आपने चेक कर लिया होगा कि हाँ मेमोरी सक्सेसफुली क्रिएटेड। हाउ यू नो दैट मेमोरी इज क्रिएटेड नाउ? चेक पॉइंट से आपको पता चल गया होगा कि यस मेमोरी इज क्रिएटेड। रिटर्न में क्या आया होगा? एक पॉइंटर आया होगा विच इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर 100th मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअली द मेमोरी इज बीइंग क्रिएटेड। मैलोक फंक्शन अगर क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यूज मैलोक के थ्रू गार्बेज वैल्यूज विल असाइन हियर। ओके, हाँ। फिर अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब आप बोलते हो कि नहीं सर एक्चुअली हमें क्या करना है, यू विश टू ग्रो द साइज टू 6 बाइट्स, इसी 4 बाइट्स को 6 बाइट्स में हमने बढ़ाना है कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस के अंदर। सो आपकी डिमांड क्या होगी? यू जस्ट नीड टू सेंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द 4 बाइट्स। अब आप क्या करो, केवल जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो भेज दो, ठीक है। 100 हमारा स्टार्टिंग एड्रेस था, हमने वो भेज दिया 4 बाइट्स को जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था। एंड send starting address 4 byte space which is now in X along with the new bytes। कितनी न्यू बाइट चाहिए हमें? 6 बाइट्स और चाहिए, मतलब 6 बाइट चाहिए टोटल। तो हमने यहाँ पे नंबर क्या डाल दिया? 6 डाल दिया। ओके, तो इस तरह से हम भेज देंगे। तो अब इसमें भी 2 केसेस बनते हैं मेरे। क्या केसेस बनते हैं? देखो, पहला केस क्या बनता है, इफ द स्पेस इज देयर इन द नेक्स्ट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। अगर नेक्स्ट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में, कौन सी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होगी नेक्स्ट? ये 100 से स्टार्ट हुआ, 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, 104 में और 105 में अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस मेरा अवेलेबल है, पहला केस ये होगा, इफ द स्पेस इज देयर इन द नेक्स्ट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन एलोकेट द 2 बाइट्स। रीएलोकेट फंक्शन जो है 2 बाइट स्पेस एलोकेट कर देगा अगर स्पेस अवेलेबल है। तो टोटल कितनी हुई बेटा? 6 हो गई। 6 की डिमांड थी। यस सर। यस सर। 4 तो पहले की थी और 2 ले ली उसने। तो पहला तो केस ये हुआ। अब दूसरा केस क्या होगा कि सर स्पेस है लेकिन मेरे पास यहां नहीं है कॉन्टिग्यूअस में, मेरे पास यहां पड़ा हुआ है स्पेस, ये पूरी मेमोरी है मेरी, ये पूरी मेमोरी 4 बाइट तो यहां बनी हुई थी, दिस इज 4 बाइट्स। इसके बाद में मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, मेरे पास स्पेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहां से मैं ले सकता हूं। अगर ये वाला केस होगा, क्योंकि मुझे स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस के अंदर रिक्वायरमेंट है उसकी। ओके, नाउ सी वन मोमेंट, हाउ टू स्क्रॉल। एक सेकेंड बेटा, लेट मी। सर केस 2 फिर से बता दीजिएगा प्लीज एक बार। हाँ, केस 2 फिर से बता केस 2, दीजिएगा। हाँ केस 2 तो मैंने बताया नहीं ना अभी, एक सेकंड रुको, केस 2 बताते हैं अभी ना, थोड़ा स्क्रॉल करने दो इसको। अब देखो केस 2 के अंदर क्या होगा, इफ स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस देन एलोकेट फ्रेश, बिल्कुल नई स्टार्टिंग से करेंगे हम, फ्रेश 6 बाइट्स समवेयर इन द मेमोरी एंड कॉपी द कंटेंट ऑफ इनिशियल 4 बाइट्स इनटू दिस न्यू 6 बाइट्स। समझ में आ गया? अगर नहीं है तो अलग से जो है जहां पे 6 बाइट्स मिल सकती है वहां पे हम 6 बाइट्स का स्पेस लेंगे और जो कंटेंट 4 बाइट्स में था वो सारा का सारा पहले इसमें कॉपी कर देंगे, इतना। और ये जो है हमारी गार्बेज वैल्यूज आ जाएगी इधर। बात समझ में आ गई? लेकिन अब यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? कोई नया एड्रेस होगा यहाँ पे। ये हमारा रीएलोकेशन की डेफिनेशन बोलती है, इस तरह से काम करता है। बताओ समझ में आया तो? सर अगर Yes, 6 sir. बाइट्स नहीं अवेलेबल है, कंप्यूटर अपने आप कहीं और पे सारा कंटेंट कॉपी कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी तो सर वो लोकेशन पुरानी स्टार्टिंग वाली एड्रेस पे अगर मेरे पास, सर अगर मैं हाँ, पहले 4 पुरानी बाइट्स कैलॉग फंक्शन से एलोकेट करता और उसके बाद कैलॉग में फंक्शन रीएलोक बेटा, लगाता तो वो गार्बेज वैल्यू स्टोर करता की बात हो रही है। 0 पे देता। नहीं, कैलॉग से नहीं हो रहा। कैलॉग तो हमारा बिल्कुल एक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे तो 2 केसेस, देखो 2 चीजें समझो। एग्जिस्टिंग स्पेस है मेरे पास, एग्जिस्टिंग मेमोरी में मैंने कुछ रखा हुआ है, उस मेमोरी स्पेस को ही मैंने बढ़ाना है। तो अब मेलोक और कैलॉग को भूल जाओ, अब वहां पे उसका काम नहीं है। अब जो है मुझे रीएलोकेट करना पड़ेगा मेमोरी को, मीनिंग या तो उस मेमोरी को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने से मतलब क्या है, मेमोरी मेरे पास जो है कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस में अंदर होनी चाहिए। अब आप बोलते हो कि सर कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस का तो मतलब ये हुआ कि ये आपकी पहले रखा हुआ था कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ था,
कितना था 20, 30, 40, 50। ये 4 बाइट्स का था मेरा, 1 बाइट करके हमारा 4 बाइट्स का स्पेस था। ये 6 बाइट करनी है इसकी, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 100। तो आप क्या भेजोगे void स्टार हो गया, रीएलोक कितना, स्टार्टिंग पॉइंटर 100 और 6 बाइट्स। बात समझ में आई? और टाइप कास्ट कैसे करोगे, जैसे आई में ले लिया हमने, आई इंट स्टार, समझ में आ गया? फिर चेक पॉइंट लगाओगे, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, 2 केसेस बन गए। केस नंबर 1, अगर यहां पे स्पेसिस अवेलेबल है तो इसको असाइन कर दो, फिर रिएलोकेशन हुआ ही नहीं, यहीं से हो गया हमारा, 100 पे ही रह के हमने जो है यहीं पे असाइन कर दिया। अगर यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस स्पेस असाइन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेश बिल्कुल नया एक स्पेस लो जो 6 बाइट का हो, और यहाँ पे क्या करो, जो पुराना कंटेंट था ये वाला, इसको कॉपी कर दो, तो यहाँ पे 20, 30, 40, 50 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाइट्स और आ जाएगी जिसमें कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। और ये जो 2 नई Okay. बाइट्स इसमें ऐड होंगी सर वो हमेशा ही गार्बेज वैल्यू स्टोर करेंगी इनिशियली, या वो इनिशियली गार्बेज मैलोक और वैल्यू कैलोक है, पर डिपेंड कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, इनिशियली गार्बेज वैल्यू है, मैलोक और कैलोक से नहीं, रिएलोक का फंक्शन ही यही है। ओके सर। ओके वैसे बेटा एक बार चेक भी कर लेना इसको, रिएलोकेट करके मेमोरी को ना, रिएलोकेट मेमोरी को करके एक बार ये कंटेंट निकालना कि 5th नंबर बाइट पे आपका कंटेंट क्या आया है, 0 आया है कि गार्बेज वैल्यू आई है। ओके सर। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि गार्बेज लेगा कि 0 लेगा, सो प्लीज चेक इट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। ओके सर। ओके एक बार चेक कर लेना इसको कि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए कि 0 लेगा, बट यस मेमोरी Yes, विल बी sir. क्रिएटेड, यस लाइक दिस मेमोरी विल बी कर क्रिएटेड, बट लूंगा। यू प्लीज चेक इट। ओके Yes, sir, ओके कर लूंगा। सो दिस इज, अब बेटा बताओ रिएलोकेशन में कोई दिक्कत है, कल को रिएलोकेट करना पड़ जाए तो मेमोरी लोकेशन हो जाएगी? यस सर। यस सर। न्यू एड्रेस कहीं स्टोर होगा? क्या बेटा बताओ? ये न्यू एड्रेस स्टोर कहाँ पे होगा? ये तो बेटा टाइप कास्ट करोगे ना, ये तो आप किसी में भी कर लो, जैसे यहाँ पे किया था, इस टाइप कास्ट करोगे ना, कहाँ देखो इस तरह से कर लो इसको, केवल यहाँ पे रिएलोकेट कर दो अब। तो ये सर काम हमें करना होगा रिएलोकेशन का, ये अपने आप नहीं करेगा रिएलोक फंक्शन दूसरी जगह मेमोरी ढूंढने का? नहीं बेटा अपने आप ही करेगा ना, रिएलोकेट फंक्शन तो आपने आप ही करा, ये कॉपी आपने थोड़ी ना किया, ये तो इसकी डेफिनेशन जो था अपने आप कर दिया उसने, आपने तो केवल ये भेजा स्टार्टिंग एड्रेस और जितनी बाइट्स चाहिए थी आपको ये भेजा केवल आपने, और जब आपको वो एक नया एड्रेस मिल गया होगा, कोई नया एड्रेस यहाँ पे मान लिया 200 आ गया, कॉन्टिग्यूअस स्पेसिस के अंदर नहीं था, तो 200 एड्रेस रिटर्न किया होगा इसके अंदर इसने, यस और नो? रिलोकेट ने 200 एड्रेस रिटर्न किया होगा ना, तो और क्योंकि ये वॉइड स्टार टाइप का है तो इसको होल्ड करने के लिए कहीं पे पॉइंट भी करवाओगे, तो हमने एक्स पे पॉइंट करा दिया इसको ऐसे, तो एक्स हमारा इंटीजर टाइप का था, तो उसको टाइप कास्ट तो करोगे ऐसे? यस सर। ठीक है सर ये 100 मतलब वहां पे जैसे एक्स या वाई का ही कोई बेस एड्रेस ही दे देंगे ना, मतलब 100 हमें लिखना नहीं पड़ेगा ना सर? हाँ बेस एड्रेस बेटा, क्योंकि रिएलोकेशन तो काम ही ऐसे, रिएलोकेशन का तो मतलब ये हुआ ना कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी थी, अब तो हम उसको रिएलोकेट कर रहे हैं, मीनिंग बढ़ा रहे हैं उसके साइज को, तो ऑलरेडी जब एग्जिस्टिंग मेमोरी थी तो मेरे पास साइज भी था और एड्रेस भी था उसका, तो 100 हमने पास किया इसलिए। यस सर। ओके now coming to this memory leak problem, very nice problem, right? So this is something what we call as the memory leak problem solution. So what is this? So let's first read it out, that how to free the memory. Void star free, void star pointer, this is the syntax. So किससे होगा क्या? Now this will free the memory you created using the malloc and calloc. Why you need to free a memory? This is the question. सर क्यों जरूरत पड़ती है मेमोरी फ्री करनी, क्यों जो बनाई थी?
so that the other programs can use them, otherwise there is a memory leak. That's why no memory available for the programs. समझ में आई ये बात? कल को आप 10-12 प्रोग्राम ऐसे ही बना दोगे अपने कंप्यूटर के अंदर, डायनेमिकली एलोकेट करते रहोगे मेमोरीज को, सारी की सारी मेमोरी तो आप ही कंज्यूम कर जाओगे, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है उसको भी तो मेमोरी चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। यस सर। बताओ। यस तो जब सर। आपने मैंने बोला लैब फाइल बना लो, और लैब फाइल में 50 एक्सपेरिमेंट है, 50 एक्सपेरिमेंट में सब में जो है डायनेमिकली एलोकेट करते रहो मेमोरी, और आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपने क्या किया, सर छोड़ो ना, कंप्यूटर के मेरे पास मेमोरी बहुत है, यहाँ पे डालो, यहाँ पे 500, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी डाल रहा है अपनी मर्जी से, डाले जा रहा है। अरे भैया इतने बड़े बड़े मेमोरी चंक्स लोगे और जरूरत आपको केवल 1 MB की थी, तो बाकी जो प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है उसको जब मेमोरी की रिक्वायरमेंट करोगे लोगे, सारी मेमोरी तो आप ही कंज्यूम करके बैठ गए हो, तो बाकी लोग क्या काम करेंगे फिर? तो इसलिए इट इज रिकमेंडेड, सो दिस सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल एज द मेमोरी लीक। अगर जब भी प्रोग्राम्स के पास काम करने के लिए मेमोरी नहीं अवेलेबल होती है, जब आप सारी की सारी कंज्यूम करके बैठ गए हो, तो अब क्या होगा, मेमोरी से बाहर मैं लीक करना स्टार्ट कर दिया, मीनिंग मैंने जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो जिस स्पेस के अंदर मुझे रहना चाहिए था, वहां पे क्योंकि मेरे पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ओवरलुक करना स्टार्ट कर दिया। ओवरलुक का क्या मतलब है? अब जब आप प्रोग्रामिंग करोगे कल को ना, अभी कर रहे हो जैसे जैसे अभी आप में प्रॉब्लम आई नहीं होगी, लेकिन कल को ये आएगी, आप वहां पे लिखा होगा सेगमेंटेशन फॉल्ट ऑकर्ड। समझ रहे हो सेगमेंटेशन फॉल्ट? सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है कि जब भी मैं अपना कोई प्रोग्राम लिखता हूं, तो अभी डायनेमिक एलोकेशन में पढ़ा कि एक प्रोग्राम जब भी मैं करता हूं तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है। किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है भाई? उसके अंदर कोई स्टैक एरिया होता है, उसके अंदर डेटा सेक्शन होता है, हीप एरिया होता है, तो ये पूरा का पूरा जो है इसका सेक्शन है। किसका सेक्शन है ये? जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हो। कल को जो है आपने क्या किया, ये सारी की सारी मेमोरी जो है आप यूज कर रहे हो, इसको जो है डायनेमिकली यूज करते रहे और आपने जो है ये स्पेस क्या किया, पूरा का पूरा कंज्यूम करके बैठ गए हो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो। तो होगा क्या कि जब कल को नया कोई प्रोग्राम आएगा, तो वो क्या करेगा, ओवरलुक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे जो है मेमोरी अवेलेबल नहीं है उस एरिया के अंदर। तो अपने स्पेस से बाहर जो क्या करेगा, वो मेमोरी को ओवरलुक, मीनिंग अपने स्पेस से बाहर जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से क्यों, और कोशिश क्यों करेगा वो? क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी सफिशिएंट मेमोरी की उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम। जब आप सारी की सारी लेके बैठ जाते हो मेमोरी और फ्री नहीं करते हो उसको, तो मेमोरी लीक करने, मेमोरी टेक्निकल वर्ड इज मेमोरी लीक। ऐसा नहीं है कि मेमोरी लीक मीनिंग कुछ इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट टेक्निकली इट इज अ मेमोरी लीक प्रॉब्लम, कि वहां पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है आपका। तो यू मस्ट टेक केयर, whatever the memory you have consumed, you should free after its uses। तो भी आपने मेमोरी कंज्यूम करी है उसको फ्री कर दो उसको यूज करने के बाद। तो कैसे फ्री करोगे? सेम चीज है, void स्टार फ्री पॉइंटर कैसे करोगे? जैसे फ्री, यहाँ पे क्या लिख दो, x। x क्या था हमारा? यहाँ पे था x हमारा, देखो यहाँ पे आपने मेमोरी कंज्यूम कराई और कंज्यूम कराने के बाद फ्री कर दो इसको। समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तब जब हम नॉर्मली प्रोग्राम पे बनाते हैं, मतलब जिसमें हमने मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करी, हमने बस प्रोग्राम में जो हम यूजुअली करते हैं यूजिंग डाटा टाइप्स, अपने वो मेमोरी एलोकेशन करी है, तो वो अपने आप हाँ जैसे हाँ, प्रोग्राम एंड होता है वो अपने आप फ्री हो जाती है क्या? वो तो बेटा फ्री हो ही जाएगी ना। वहां तो आपको पता ही होगा, जब भी कोई फंक्शन, जब तक वो फंक्शन चलेगा उसका स्टैक एरिया बनेगा, जब भी वो उससे आउट होगा उसके सारे मेमोरी की सारी के सारे वो हट जाएंगे। वो तो हमने स्टैक एक्टिवेशन में देखा ही। लेकिन कॉन्टिग्यूअस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली एक मेमोरी बना के रख दी है। अब आप उसको यूज करो ना करो, सिस्टम कॉल्स ने तो आपको एक असाइन करके दे दिया कि आप यूज करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक बंच जो है उठा के दे दिया है उसने। ओके सर, और एक बार ओवरलुक का मतलब फिर से समझा दीजिए था। ओवरलुक का मतलब ये है कि देखो, जब भी जैसे जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसका एक स्पेस क्रिएट होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, कौन सा स्पेस क्रिएट होता है?
ये जिसमें डेटा सेक्शन होता है और ये सारे जितने भी होते हैं ना, हीप एरिया होता है, स्टैक एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, तो ये इसका स्पेस बोलते हैं हम इसको। ये हमारा प्रोग्राम का रनिंग स्पेस है। इस स्पेस के बाहर इसको नहीं देखना चाहिए। मीनिंग ये मेरा प्रोग्राम है तो मैं जो भी काम करूं इस स्पेस के अंदर ही करूं, इस मेमोरीज में ही करूं। लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, डेटा सेक्शन है, हीप एरिया है। हीप एरिया कौन सा एरिया बेटा? हीप एरिया में तो काम कर रहे हैं हम सारा डायनेमिक एलोकेशन का। यस और नो? यस सर। तो सारा का सारा काम जो है हम हीप एरिया के अंदर कर रहे हैं। अब जब आपने हीप एरिया के अंदर क्या किया, तो आपने सर बोला कि सर मैं तो इतनी सारी मेमोरी कंज्यूम करके बैठ गया हूं, जो स्पेस यहां से लेके और यहां तक जो एलोकेशन हुआ था ना, हीप एरिया बढ़ता बढ़ता बढ़ एक्सक्यूज मी सर। सर यू आर नॉट सारी ऑडिबल। की आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। सर टेक्निकल इशू अरे टेक्निकल लिखा आ रहा है टेक्निकल इशू का। सबको नहीं आ रही। उनका नेट की दिक्कत हो रही है, ज्वाइन कर लेंगे। मेरे पास ही ना हो गया नेट इशू। भाई बोल तो रहे हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या था? वही पूछा था यार मैंने, तो ओवरलोड उसका मतलब और सेगमेंटेशन फॉल्ट से समझा ही रहते। उन्हें ओवरलुक पूछा था। भाई वहीं से समझ नहीं आया था ना थोड़ा। सेगमेंटेशन फॉल्ट भी यही होगा भाई कि मेमोरी का कमी हो जाती होगी, जो भी कुछ है। सर समझा रहे थे, गायब ही हो गए। और वो जो स्पेस फ्री का बोला था, तो वो मतलब जब हमारा सारा काम हो जाएगा उसके बाद फ्री वाला लिखेंगे। Am I audible? हाँ Yes, यस सर, sir. यू आर ऑडिबल। बेटा इंटरनेट चला गया था बीच में ना। ओके, सो कहाँ थे हम? यस, सो यहाँ पे जो है देखो, क्या विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगी? देखो प्रॉब्लम ये होगी कि आपने सारी की सारी मेमोरी कंज्यूम करके बैठ गए, जितना आपको स्पेस इनिशियली हमने एलोकेट किया था इस डेटा, मीनिंग इस पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक। भाई देखो हमने यही तो बताया अभी तक कि हमें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस एलोकेशन होता है। मुझे जब भी कोई प्रोग्राम रन कर, कौन करता है इसको? प्रोसेसेस करते हैं इसको। कौन करता है? जब भी प्रोग्राम रन होता है तो उसके कोरिस्पोंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस एलोकेट करता है। सो ए प्रोग्राम विच इज इन द रनिंग स्टेट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज द प्रोसेस। जब भी प्रोसेस क्या है, मेरा प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट के अंदर होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे ये चीजें। ये चीज अब क्या, यहां से हमने यहां से लेके यहां तक एक स्पेस एलोकेशन कर दिया। ये स्पेस क्या चीज है मेरा? ये स्पेस मेरा क्या है? इसमें डेटा सेक्शन है, हीप एरिया है, स्टैक एरिया है। आपको पता है हीप एरिया नीचे से ऊपर तक ऐसे ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है ऐसे? जितनी आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ऊपर तक चलता जाएगा, चलता जाएगा और यहां तक। अब भाई चलता जाएगा, कितना चलता जाएगा ये तो बताओ। सर यहीं तक चलता जाएगा जितना लोकेशन आपने स्टार्टिंग में प्रोग्राम के लिए किया था। यस और नो? यहां तक। यस अब आपने क्या किया? आपने जो है डायनेमिकली इस तरह से मेमोरी एलोकेशन करा दिया कि सारे की सारी कंज्यूम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फ्री कर नहीं रहे हो।
तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये अपने इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाने की कोशिश करेगा मेमोरी के लिए। यस और नो? सर आप कुछ लिख भी रहे हैं? हाँ बेटा लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है नहीं सर, सर, विजिबल दिख है, रहा है सर। दिख रहा है। हाँ, तो यहां से जब ये बाहर जाने की कोशिश करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लीक। मेमोरी लीक होने लग गई है भाई इसकी। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है, ऐसे इमेजिन मत करो कि मेमोरी कोई वाटर फ्लो है और वहां पे लीक होने लगे, कंप्यूटर से बाहर निकल के आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लीक। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, और इसको आप ऑब्जर्व भी करोगे कभी कभी अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जब डायनेमिक एलोकेशन आप कर रहे होगे तो वहां पे कभी कभी आपका एक सेगमेंटेशन फॉल्ट करके आता है। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट जब आए तो आपको वहां पे समझो कि ये एरर जो है मेरा मेमोरी से रिलेटेड है, मुझे मेमोरी में कहीं पे जो है लीकेज हो रही है, मीनिंग अपने स्पेस से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है मेरा प्रोग्राम। जो मुझे स्पेस एलोकेशन हुआ था उससे बाहर ओवरलुक करने की कोशिश कर रहा है। इसको ओवरलुक बोल दो, इसको सेगमेंटेशन फॉल्ट बोल दो, इसको मेमोरी लीक बोल दो, वन ऑफ द सेम थिंग। बात समझ में आ रही है? यस सर जो अपनी हम स्पेस नॉर्मल तो वो मानी जाएगी ना जो हमें पंच एलोकेट हुआ था। हाँ, तो अपनी स्पेस तो हम सर तब तक कहेंगे ना जब तक जो हमें पंच एलोकेट हुआ था हम उसे यूज कर लेते हैं पूरा। अरे भाई बंच, जब आप जो है डायनेमिकली इस तरह से लोकेशन करते जा रहे हो, और बंचिंग की भी बात क्या है, हमने तो कॉन्टिग्यूअस की बात करी थी, और कॉन्टिग्यूअस भी नहीं है तो फिर क्या बात करेंगे, फिर तो हमने रियलोकेशन की बात करी थी। तो कॉन्टिग्यूअस में आपके पास स्पेस है ही नहीं, फिर चलो हमने वहां पे जो बंच लेके आया था उस पे भी ले लिया हमने बात। लेकिन देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रही होगी, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे तो वहां पे आप प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे, प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट का बटन दबाओ अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वहां पे आपका क्या खुल जाता है, टास्क मैनेजर। यस सर। यस सर। टास्क टास्क मैनेजर में अब आपने देखा होगा कभी कभी आप क्या करते हो, हजारों एप्लीकेशन लगा के रखते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है। यस और सर। जब ऑल कंट्रोल और डिलीट का जब बटन दबाओगे तो वहां पे आप देखना क्या आएगा आपके पास, प्रोसेसेस लिख रहा होगा, प्रोसेसेस देखो लिखा हुआ यस सर। है। यस सर। आता है सर। तो ये बेटा प्रोसेसेस कौन से प्रोसेसेस है, ये बेटा वही प्रोसेसेस है, ए प्रोग्राम विच इज इन द रनिंग स्टेट। कोई भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो रनिंग स्टेट में है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस बोलते हैं। तो वो प्रोसेसेस जितने ज्यादा होंगे वो कहां पे होंगे, उसके लिए मेमोरी तो चाहिए भाई। जब भी हम बोलते हैं अरे भाई आप कंप्यूटर नया ले रहे हो थोड़ी रैम ज्यादा ले लेना, क्यों बोलते हैं ऐसा, रैम ज्यादा ले लेना, सारे के सारे प्रोसेसेस तो रैम में रन करेंगे ना। जब जो रन टाइम पे जो हम देख रहे हैं अभी वो तो रैम पे रन कर रहे हैं ना, बाकी सब हार्ड डिस्क में पड़े रहेंगे। तो जब मेरे पास रैम के अंदर इतना स्पेस है ही नहीं, अवेलेबिलिटी प्रोसेसेस को रन करने के लिए, तो क्या होगा, या तो वो हैंग कर जाएगा, या जब आप कंपाइलर के अंदर डेव सी प्लस प्लस के अंदर इनके अंदर चला के देखोगे प्रोग्राम्स को, तो वहां पे कभी कभी सेगमेंटेशन फॉल्ट भी आ जाएगा। इसी को हम अलग अलग लैंग्वेजेस में कभी तो इसको हम मेमोरी लीक बोल देते हैं, कभी इसको सेगमेंटेशन फॉल्ट बोल देते हैं, और कभी इसको ओवरलुक की प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो जब भी आपको पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आपको अपने वेरिएबल्स को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि कहाँ पे मैंने ऐसी बात कर दी है प्रोग्राम के अंदर जो ये फॉल्ट दे रहा है, कहाँ पे ऐसी बात लिखी हुई है मैंने कि अपनी मेमोरी से हटके जो है दूसरे की मेमोरी स्पेस के अंदर ओवरलुक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे की मेमोरी स्पेस के अंदर मतलब अपनी बाउंड्री से आउटसाइड देखने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। सर जो सेगमेंटेशन फॉल्ट है ये हम अपने प्रोग्राम्स में भी देखते हैं जिसमें हम मेमोरी डीएलोकेट नहीं करते हैं, मतलब एलोकेट नहीं करते डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो उसमें क्यों सेगमेंटेशन फॉल्ट दिखता है? आ जाता है बेटा, बिल्कुल आ जाता है। जब आप जो है कभी कभी जैसे पॉइंटर्स वाले केस में आ जाता है, आप जो है इस तरह की मेमोरी देखो, सारा का सारा खेल क्या है, खेल तो सर ये है कि ये हमने जो ये बॉक्स बनाया है ना, ये बनाना है केवल। इस बॉक्स से आउटसाइड जब भी आप कुछ काम करने की कोशिश करोगे ना, अपने स्पेस से बाहर जब भी कुछ काम करने की कोशिश करोगे तो वहां सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। तो आपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर लिखी है कि आपने कहा था कि सर मैं जो भी काम करूंगा ना, ये पहले तो ये बना लूंगा, इसी के अंदर करना, हीप करना है, स्टैक करना है, कुछ भी करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है, या तो पॉइंटर में कुछ आपने ऐसे किया हुआ है कि यहां पे काम ना हो गए, वो
मेमोरी कहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे, पर ये एरिया तो मेरा इसके अंदर तो नहीं है। तो अगर इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये सेगमेंटेशन फॉल्ट की कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है। ओके सर। और सर जो आप बता रहे हैं रेक्टेंगल एरिया बन जाता है, मतलब इमेजिनरी बात है, तो ये मेन फंक्शन बना लेता है अपने आप? बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस बनाते हैं इसको। जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो उसके कोरस्पोंडिंग प्रोसेस रन होता है। जैसे आप खोल के भी देखो, आप ब्राउजर खोलो अपना, ब्राउजर खोलोगे तो एक प्रोग्राम ही तो है ब्राउजर भी, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये कुछ और है, भाई प्रोग्राम ही है, सब भी कुछ प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर। तो जब आप ब्राउजर खोलोगे, क्रोम खोलोगे, तो आप कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का बटन दबा के देखो तो वहां पे क्रोम के कोरस्पोंडिंग प्रोसेस जनरेट हो गया होगा एक। और यस सर, हो क्रोम गया। खोलने का मतलब क्या है, क्रोम खोलने का मतलब क्या है, क्रोम खोलने का मतलब ये है कि नाउ इट इज अ प्रोग्राम विच इज रनिंग स्टेट। एक प्रोग्राम है ये जो रन कर रहा है अभी। तो whenever a particular program is being run, then a particular process is being created corresponding to that. तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें कि प्रोसेस के अंदर और कौन कौन से एरियाज होते हैं, उनके अंदर कौन किस किस तरह से बनती है चीजें। अभी उसमें मत लेके जाओ, किस तरह से प्रोसेस डाई होता है, किस तरह से क्रिएट होता है, इन बिटवीन कौन सी स्टेजेस होती है, अभी नहीं बात कर रहे उस बारे में ना। अदरवाइज जो हमारा मोटिव हम उससे दूर चले जाएंगे। सर जैसे ये फ्री ओके। स्पेस के मेन के एंड में लिखते हैं सर, जो फ्री स्पेस का जो हाँ फंक्शन होता है मेन के एंड में लिखते हैं। हाँ, प्रोग्राम को एंड कर रहे हो तब उसको एंड कर, अभी देखेंगे बेटा प्रोग्राम जब लास्ट में, जब आप सारा काम कर चुके तब उसको फ्री कर दो, लास्ट में सबसे देखेंगे प्रोग्राम, एग्जांपल देके दिखाएंगे ना किस तरह से कहाँ पे फ्री करना है। ठीक है, अभी तो ये समझ लो, यस हमने 3-4 चीजें पढ़ ली है। 3-4 चीजों में कौन कौन सा, मेलोक, एलोक, मेलोक, कैलोक, रीएलोकेशन और फ्री करना। आगे बात समझ में? यस सर। वेरी गुड। ओके, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिया था कि हम लिंक लिस्ट क्यों पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। ये सब इसलिए बेस था इसका मेमोरी एलोकेशन वाला। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर्स। सर ये लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर्स पे वाली आ बात जाते आपने हैं। वही तो बताई थी, जब हम पे कंटीजियस मेमोरी है नहीं तब हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट। हाँ हाँ, क्योंकि अभी हमने रियलोकेशन से देखा सर कॉन्टिग्यूअस चाहिए, अरे भाई कॉन्टिग्यूअस नहीं है सर, दूसरा बंच ले लो फिर 6 बाइट्स का। हाँ तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन यार ये कोई एफिशिएंट तरीका हुआ नहीं वे इस तरह से करने से ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें, जब भी मैं जो है डिमांड करूं किसी भी मेमोरी स्पेस की, कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो मेरे पास कि मैं सारा का सारा जितने ब्लॉक अवेलेबल है ना, किसी ने फ्री किया होगा, किसी ने मेमोरी कंज्यूम करी होगी, जिन लोगों ने फ्री किया होगा वो स्लॉट मेरा खाली होगा, तो क्यों ना उस पर्टिकुलर खाली स्लॉट को मैं ले लूं, एक बंच बना लिया। फिर इसी तरह से कोई दूसरा स्लॉट खाली पड़ा होगा, उसको मैंने देख लिया, उसको मैंने एक दूसरा बंच बना लिया। इन दोनों बंचेस को जो है अगर मैं ज्वाइन कर दूं, किस तरह से ज्वाइन करूं कि मुझे ये कॉन्टिग्यूअस स्पेस की तरह दिखे। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर मुझे अलग अलग जो फ्री बंचेस पड़े हुए हैं उनको मैं मिला दूं इस तरह से कि वो मुझे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी की तरह दिखने लग जाए, तो उन्हीं को मैं लिंक लिस्ट बोल देता हूं, बस इतनी सी बात है। और कैसे मिलाऊंगा सर? सर पॉइंटर से मिला दूंगा, उसका मुझे एड्रेस चाहिए। और लिंक लिस्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वो हम बाद में बात करेंगे, राइट। लेकिन चलो सर अब अगर आगे हम इन्हें लेकिन सर अगर हम इन्हें ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हम फिर उन्हें P+1 P+2 करके एक्सेस कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे बेटा, बहुत बढ़िया से करेंगे। और उसको एक्सेस करने का तरीका ही जो है, हम देखो ये हम बेस बना रहे हैं अब अगले सेमेस्टर के लिए। कल को अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूंगा तो आपको एकदम से ये नहीं लगे सर लिंक लिस्ट, ये सर तो अजीब सा टॉपिक आ गया सर, ये कहां से आ गया। तो ये मैलोक और कैलोक का बताने का डिटेल में डिस्कशन इसलिए था कि मैलोक में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, क्यों हम उस तरह के स्ट्रक्चर पे क्यों हम उस तरह का कंसेप्ट पढ़ने को, लिंक लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ने के लिए मतलब जा रहे हैं। तो ये इसलिए बेस है। प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी सर डिटेल में डिस्कशन करेंगे सर, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए P++ करके, और उनको लिंक कैसे करेंगे, लिंकिंग का तरीका अब हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। जो लिंकिंग का तरीका है, ये मेमोरी जो हमने अलग अलग बना के पड़ी हुई है अलग अलग, अरे भाई मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपने कोई मेमोरी कंज्यूम करा ली, फिर आपने फ्री कर दी, तो जो ये फ्री वाले स्लॉट्स है यार, इनको आप कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे हो? सर कंज्यूम करने का तरीका ही नहीं है। क्यों नहीं है तरीका? तरीका तो है। कौन सा तरीका है? सर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है एक। सर वो कैसे पढ़ेंगे? उसको पढ़ने के लिए सर स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ेगा।
तो हम स्ट्रक्चर्स पे आ गए फिर। अब बात समझ में आई? यस सर। यस। सारी एक कहानी जो है एक लिंक है एक दूसरे से, ऐसे नहीं कहीं भी हवा में कुछ भी कैसे भी आ गया कुछ भी चल रहा है। चलो अब आ जाओ स्ट्रक्चर्स पे। तो स्ट्रक्चर जो है बड़े सिंपल तरीके से करते हैं, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर, तो सारा का सारा बेस होगा आपका ये डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। स्ट्रक्चर क्या है? हमने एरे पढ़ा। अब एरे में हमने ये पढ़ा कि भाई जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स है ना उनको इकट्ठा रखने का एक तरीका है एरे। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अब यस और नो? यस यस अब सर। हम बोलते हैं भाई ऐसा है, सिमिलर विलमर की बात ना करो, रियल सिनेरियो में ऐसा कुछ होता नहीं है। डेटा जो मेरे पास होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है, और अलग अलग टाइप को रखने की बात करो अब कि कैसे रख सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, तो अब हमारे पास एक नया टाइप का जो है कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हमारा एक तरह का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है उसका। पहला पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। यस सर। यस। यस सर। यस एरे सर। पढ़ा सर, एरे से काम नहीं चलने वाला। एरे तो जो है सिमिलर डेटा टाइप था, वहां पे लागू था, वहां पे हम इसको काम कर सकते थे। अब इसको छोड़ दो सर, अब भूल जाओ इसको, क्योंकि हमने जो अलग अलग डेटा टाइप्स को इकट्ठा स्टोर करना है। ओके, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सर कैसे पढ़ेंगे? डिक्लेयर करना सीख लो पहले। सर देखो, स्ट्रक्चर STRUCT ये लिखेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, किस तरह का डेटा रखना है वो हम डिक्लेयर करेंगे। एक तो इंटीजर टाइप का रखना है, एक कैरेक्टर टाइप का रखना है, और इसको बंद कर देंगे। बात समझ में आई? यस सर। बेटा इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, जब भी आप स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन करते हो वहां पे ध्यान रखना है, कोई भी डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी मेमोरी जो है असाइन नहीं होती है हमें। डिक्लेरेशन का करने का, डिक्लेरेशन कितने भी करके छोड़ दो, कोई भी मेमोरी असाइन नहीं होगी। कब होगी सर मेमोरी असाइन? बताएंगे अभी। बात समझ में आई इतनी? यस सर। यस यस सर। आ सर। जाओ फोर्थ नंबर पॉइंट पे आ जाओ। वी हैव टू मेक अ वेरिएबल ऑफ द टाइप इंटीजर। कैसे लिखते हो बेटा अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना हो? इंट एक्स लिख देते हो। यस सर। यस सर। यस अब मैं सर। आपको बोलता हूं स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना दो, तो कैसे लिखोगे? देखो सर, जैसे इंट एक्स लिखा था सर, वैसे ही लिख देंगे हम भी इसको। देखो कैसे करेंगे। सो इन स्ट्रक्चर आल्सो वंस यू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर, डिक्लेरेशन ये हो गई, दिस इज अ डिक्लेरेशन। यू कैन मेक इट्स वेरिएबल, आप उसके वेरिएबल बना सकते हो। ये तो डिक्लेयर, हमने इंट को डिक्लेयर कैसे किया सर? हमने इसको कोई डेफिनेशन अलग से नहीं दी, हमने ऐसे नहीं लिखा कि इंट और इंट की ये डेफिनेशन है, नहीं भाई। इंट तो ऑलरेडी जो है हमारे पास अवेलेबल था, इसलिए यूज कर लिया। स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने पहले उसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने से अब हमारे पास एक डेटा टाइप बन चुका है। क्या बन चुका है? STRUCT बन चुका है। यस सर। यस सर। तो अब बेटा ये तो हुआ इसका डिक्लेरेशन, ये ब्लू लाइन में। और डिक्लेरेशन मीनिंग इंट की तरह सोचो इसको। ये इंट हुआ, इसका वेरिएबल क्या हुआ? एक्स वाई जेड। अलग अलग 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए हमने, 3 वेरिएबल्स बना दिए हैं जो किस टाइप के हैं? हमारे स्ट्रक्चर टाइप के हैं। बात समझ में आई गरिमा? वंस सर ये यस सर। बनाए हर्ष? कैसे? ये एच यस वाई जेड सर। कहाँ से समझ नहीं आया। एच वाई जेड तो कैसे हमने डिक्लेयर किया हुआ है TRUCT से? हाँ मतलब हमने लिखा तो सिर्फ यही है ना, STRUCT कर्ली ब्रैकेट्स इंटाई और कैर सी। हाँ एच वाई जेड कहाँ से है वो समझ नहीं आया कैसे, मतलब ये चीज समझ नहीं आई। हाँ, ये बेटा ऐसे आया। अगर मैं कहता हूं आपको एक एक्स वेरिएबल बना दो, तो क्या बनाते हैं आप? सर एक्स लिख दो। मैं बोलता आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते सर किस टाइप का बनाना है, मैं बोलता कि इन टाइप का बना दो, तो आप क्या लिखते? इंट। एक्स। ठीक है वंस। यस सर। मैं आपसे पूछता ये इंट क्या है, आप बोलते सर ये तो ऑलरेडी डिफाइन है ना सर, इंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है सर, हमें पता है ये होता है सी के अंदर। यस तो सर। अब मैं बोलता हूं ठीक है एक वेरिएबल बना दो, किस टाइप का बना दो? स्ट्रक्चर टाइप का।
सर स्ट्रक्चर टाइप का तो सर डिक्लेयर नहीं होता, तो उसकी डिक्लेरेशन बताओ पहले, फिर क्या है सर? डिक्लेरेशन ये वाली है, तो इससे पहले डिक्लेरेशन कर दो इसकी। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो अब हमने कैसे देखा इसको? अब हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक्स वाई जेड, जिसकी टाइप क्या है? स्ट्रक्चर टाइप की है। जब भी बेटा हम ये एक्स, इस अभी तो खैर मैंने तीनों इकट्ठे लिख दिया, आप केवल एक भी बना सकते हो, एक्स लिख दो केवल, वाई लिख दो केवल, जेड लिख दो केवल। अब तीनों एक साथ देख लेते हैं। हमने 3 अगर इकट्ठे 3 वेरिएबल बनाने हैं एक ही टाइप के, तो हमने क्या लिख दिया? इंट एक्स वाई जेड। यहां पे हमने एक्चुअली क्या दी है? एक्चुअली क्रिएटिंग, इसको हमने डिफाइन बोला, ये हमारी डेफिनेशन करी है अब हमने। पहले क्या किया था हमने? डिक्लेरेशन। अब हमने क्या किया है? ये वॉयलेट लाइन से डेफिनेशन। जब भी बेटा आप डिफाइन करोगे तब हमारी मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। जब भी आप डिफाइन करोगे तब हमारा मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर कितना मेमोरी मिल जाएगा सर? कितनी मेमोरी मिल जाएगी? कैसे देखे, कैसे विजुलाइज करें? एक्स नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसका मीनिंग एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। ये मेमोरी है हमारी, ये सारी सारी मेमोरी है हमारी। ये मेमोरी बन जाएगी सर। कितनी मेमोरी बन जाएगी सर इसकी? जितना बेटा ये स्पेस ले रहा होगा इंट आई। कितना स्पेस ले रहा है इंट आई? 2 बाइट। 2 बाइट्स का। ये कितना ले रहा है? 1 बाइट। 1 बाइट का। तो सर एक 3 बाइट्स की मुझे मेमोरी बन जाएगी। उस मेमोरी के अंदर क्या होगा? एक आई वेरिएबल होगा, एक सी वेरिएबल होगा। बात समझ में आ गई? डिफरेंट डेटा टाइप यस से। सर। इसी तरह से मेरा वाई बन जाएगा, इसमें आई बन जाएगा, सी बन जाएगा। कितना बाइट्स का बन जाएगा बेटा? 3 बाइट्स का। 3 बाइट्स। 3 बाइट्स का। विजुअलाइजेशन समझ में आ गई स्ट्रक्चर की? यस सर। यस सर। इसमें मेमोरी लीकेज कोई चांस ही नहीं है सर इसमें। हाँ, अब देखो बेटा, ध्यान रखने वाला टेक अवे यहां से क्या है? टेक अवे सर केवल इतना ही है, डिक्लेरेशन करते रहो, हजारों डिक्लेरेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। जब भी डिफाइन करोगे मेमोरी तुरंत एलोकेशन हो जाएगी। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब आ जाओ। वन मोमेंट। अब तो सर पे मेलॉट के लॉट की हम थोड़ी सी यूज कम ही हो गया हमारे लिए सर। बेटा हम तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं उस डायरेक्शन में। हम तो कह ही रहे हैं हम लिंक लिस्ट पे आएंगे, लेकिन लिंक लिस्ट पे नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। ये नहीं कहा मेलोक और एलोक सर खत्म है। कहाँ कहा हमने मेलोक और एलोक खत्म हो गया? हमने ये बात थोड़ी ना कही अभी। हमने तो एक तरीका बताया है। अब मेलोक का और स्ट्रक्चर्स का दोनों को कंबाइंड यूज करके हम किस तरह से लिंक लिस्ट में यूज करेंगे वो बताएंगे आगे अगले सेमेस्टर में। अभी तो केवल स्ट्रक्चर्स पढ़ो, ठीक है? यस सर। 7th नंबर पॉइंट आप में से, चलो ये हमने डिस्कशन कर ही ली। कैन यू टेल मी बाय राइटिंग द फॉलोइंग कोड हैड आई डिक्लेयर द स्ट्रक्चर? हैड आई डिक्लेयर द स्ट्रक्चर, ये डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है? बताओ ये वाली चीज। ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन है सर। डिक्लेरेशन। मेमोरी असाइन हो गई इसके कोरस्पॉन्डिंग? मेमोरी बन नो गई होगी सर। ना बेटा? नो नो सर। सर। वेरी गुड सर। ओके, अब बताओ मेमोरी बन गई होगी अब इस वाले केस में? यस सर, एक्स Yes, के sir. लिए बन गई है मेमोरी। ये बन गया। ठीक है, 3 बाइट की विजुलाइज डाल कर लोगे? यस सर। यस सर। ओके, सर ये जैसे हम 3 एक बाइट्स। बार ये पार्ट खत्म कर मतलब कंप्लीट कर देते हैं ये, उसके बाद फिर हम वाई नहीं बना सकते ना इसी टाइप का? इस टाइप का बेटा सर बिल्कुल इसी बना सकते हैं, टाइप का बिल्कुल बना वाई नहीं सकते बना हैं, सकते ना? बिल्कुल बना सकते हैं। ये तो बड़ा नेव तरीका हुआ, बड़ा ही ट्रिवियल टाइप का हुआ, बड़ा ही मतलब लूज तरीका हुआ बनाने का। एक्चुअली में स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है? इस तरह से नहीं बनाने हैं, हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये तो अभी करते जाओ धीरे धीरे, इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप देखो, आ जाओ। अब सर जब हमें ये पता चल गया, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ध्यान से सुनना है। सर एक्स पे खड़ा हूं, आई पे आना है, कैसे आऊं? डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। इस डॉट ऑपरेटर को हम मेंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं। कैसे? एक्स डॉट आई, एक्स डॉट आई का मतलब क्या है? अब मैं कहां खड़ा हूं? एक्स पे आके आई पे,
और आई पे मतलब हम कहाँ खड़ा हूं, यहाँ पे खड़ा हूं। समझ में आ गई बात? यस सर। यस। इसी तरह से मुझे सी को, अगर मुझे सी को निकालना है तो कैसे निकालूंगा सर? एक्स मेरा स्ट्रक्चर था, उसका मेंबर था सी, दोनों के बीच में डॉट लगा दूंगा, तो एक्स से मैं कहां आ गया, सी पे आ गया। वाई मेरा स्ट्रक्चर था, आई मेरा उसका मेंबर था, डॉट लगा दिया तो कहां पे आ गया, आई पे आ गया। ओके एक्सक्यूज मी यस सर, सर। बेटा बोलो। सर अगर मैं प्रिंट एफ कमांड के अंदर एच तो प्रिंट करवाऊं तो कुछ होगा प्रिंट? एक्स तो बेटा अभी स्ट्रक्चर है केवल, उसका उसका एड्रेस के बारे में बात कर रहे हो फिर आप। एक्स इज अ, देखो अब जो ये बना है एक्स का कोई एक एड्रेस भी तो होगा, केवल उसका एड्रेस आएगा हमारा। ये एक्स का क्या है हमारा, ये जो हमने एक्स बनाया है ये केवल, ये तो नथिंग मोर देन इट्स एड्रेस, 100th लोकेशन पे है जैसे, तो एड्रेस आना चाहिए उसका, अगर एक्स की केवल बात कर रहे हो तो आप। अच्छा, नहीं और सर मैं वैसे एच डॉट आई प्रिंट करवाऊंगा तो आई के अंदर की वैल्यू आ जाएगी। सर अगर हाँ एक्स खाली खाली एक्स प्रिंट एफ करेंगे तो कुछ नहीं आना चाहिए। अरे बेटा उसके लिए तो अभी देखेंगे, वन बाय वन देखते जाओ यार एक बारी। अभी तो एड्रेसेस पे आएंगे, अभी पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट करवाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं करवाएंगे। अभी देखते जाओ, रुक जाओ अभी, थोड़े से शांति, थोड़े से एकदम से इतनी एक्साइट मत हुआ करो यार, इतनी जल्दी दौड़ा मत करो, इतनी फास्ट, धीरे धीरे चला करो, ठीक है? अदरवाइज हम चैप्टर से फिर इधर उधर हो जाते हैं और फिर सारा का सारा एक ही किसी एक क्वेश्चन पे अटक के फिर पूरा फिनिश हो जाता है। अभी चलते जाओ, अभी तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, सारे सारे डाउट्स लेंगे, अभी रुक जाओ। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब मैं बोलता हूँ यार, ये जो तरीका आपने किया ना ये अच्छा तरीका नहीं है, थोड़ा सा दूसरा तरीका करते हैं। सर वो क्या तरीका है? एक, जैसे हमने टैग्स बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे हमने टैग्स, बताओ जरा। हाँ, जैसे सर पॉइंटर के लूप केस में में पीटीआर लिख देते थे, तो पीटीआर यस क्या था सर। सर? एक टैग ही तो है मेरा केवल एक तरह का। तो यहाँ पे अब जो हम स्ट्रक्चर्स के लिए टैग बना लेते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, क्रिएटिंग अ टैग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट अ डेफिनेशन, इट शुड बी द डिक्लेरेशन, राइट? तो डिक्लेरेशन पे जो हमने क्या कर दिया, टैग बना दिया। टैग का नाम लिख दिया आपने एग्जाम्पल, कुछ भी लिख दो, हर्ष लिख दो, वंश लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे जो से आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन सेंसिबल लिखो। तो हमने क्या किया, डिक्लेरेशन विद ए टैग, नो मेमोरीज असाइन, क्योंकि ये हमारे केवल अभी क्या है, हमारी डिक्लेरेशन है, तो मेमोरी तो असाइन हुई नहीं होगी अभी। तो हमने क्या किया सर, एक टैग बनाया है। ये टैग क्यों बना दिया? ठीक चल रहा था काम, देखते हैं क्यों बनाया, टैग का क्या यूज है। टैग बना के हमने क्या किया, अब हमने जो है एक्स वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट एग्जाम्पल एक्स, स्ट्रक्ट एग्जाम्पल इसका टैग का नेम, और ये स्ट्रक्ट हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया है उसका मतलब डेटा टाइप, ये, और ये हमारा क्या है एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है एक्स। तो अब क्या हुआ होगा, हमारा मेमोरी एलोकेशन हो गई होगी, क्योंकि अब हमने एक्चुअली में डिफाइन कर दिया एक्स को। बात समझ में आ रही है इतनी? बोलो। ये दोबारा में भी हमने स्ट्रक्ट लिखना है सर? जब हम स्ट्रक्ट एग्जांपल एक्स लिख रहे हैं तब तो सर एग्जांपल एक्स लिख के नहीं चलेगा हाँ बेटा, काम? नहीं 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 नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये हमें सर पूरा तो लिखना पड़ेगा। अब सर टैग यूजेस, यूजेस टैग का मतलब क्या हुआ सर फिर? टैग का मतलब तो एक हाँ तरीके अब से देखो, रिप्रेजेंट करने को। अब देखो टैग का क्या मतलब है सर, टैग क्यों बना रहे हैं? पहले इजी लग रहा था, है ना, पहले वाला इजी था ना। अब देखो यस टैग क्यों सर। बना रहे हैं सर, देखो एग्जांपल समझते हैं। स्ट्रक्चर्स इनसाइड स्ट्रक्चर, मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर फिर दोबारा स्ट्रक्चर बना सकता हूं। जैसे एक स्ट्रक्चर हमने यहां बनाया, इसका टैग बना दिया। दूसरा स्ट्रक्चर मेरा क्या था, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, इसका टैग बनाया, और स्ट्रक्चर क्या था, हमने क्या बना दिया उसका, टी। और ये स्ट्रक्चर मेरा कहां डिक्लेयर है बेटा, मैंने पहले से मैंने डिक्लेयर किया होगा इसको, कैसे पहले डिक्लेयर किया यस होगा? सर। कैर सी। बात समझ में आ गई? यस सर। ये किया होगा। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर को और बना दिया। मतलब इस एग्जाम्पल नंबर 1
जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स है? 2 मेंबर्स है मेरे, और वो किस टाइप के हैं? स्ट्रक्चर टाइप्स के हैं। और ये स्ट्रक्चर हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि ये यहां पे हमने इसकी डेफिनेशन डिक्लेरेशन दे दी, यहीं पे जो है हमने एक स्ट्रक्चर अब अलग से नहीं किया हमने, इसी के लिए हमने क्या किया, इसका टैग क्या था बेटा? एग्जाम्पल। एक बार स्ट्रक्चर बना के रख दो, बार बार उस टैग को यूज करते रहो, कितने भी स्ट्रक्चर्स बना लो। बात समझ में आ गई टैग का क्या मीनिंग है? यस सर। एक बार स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके रख दो, बार बार अगर जरूरत पड़ रही है तो अगर हमारे पास टैग वाला तरीका ना होता तो हमें क्या करना पड़ता? हमें बार बार हमें जो है स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ता। अब भाई 50 बार करना पड़ गया तो 50 बार लिखोगे क्या इस चीज को? एक टैग बना लो ना। वो टैग क्या डिक्लेयर, वो टैग एक्चुअली इंडिकेट क्या कर रहा है? एग्जाम्पल इंडिकेट क्या कर रहा है सर? एग्जाम्पल एक्चुअली ना इसको इंडिकेट कर रहा है, इस पूरे को, इस डिक्लेरेशन को। सर एक तरीके से टेम्पलेट ही बना देते हैं इसमें। टेम्पलेट यस एक टेम्पलेट बना ली, एक टेम्पलेट बना ली। जो क्या कहेंगे, इस टेम्पलेट के बारे में बात करनी है, एग्जाम्पल के बारे में बात करनी है? सर ये वाले टेम्पलेट के बारे में बात करनी है, इस वाले टेम्पलेट के बारे में बात करनी है, तो बताओ किसके बारे में बात करनी है? एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करनी है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 1 सर। हाँ एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करनी है सर। जब भी मैं एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करनी है तो हम समझ जाएंगे आप एक्चुअली इस डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे हो। तो बताओ, जब भी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, ये यहां से यहां तक, इसमें 2 मेंबर्स थे और वो मेंबर्स भी अपने आप में किस टाइप के थे? स्ट्रक्चर टाइप के थे। तो क्या मेमोरी बन गई होगी हमारे यहाँ ऐसे लिखने से? नो सर अभी नहीं बनी। नो सर अभी नहीं बनी। ठीक है, कब बनेगी सर? सर आप बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर तो बनाओ। एक्चुअली में सर स्ट्रक्चर बना दिया एक्स, किस टाइप का है? टैग क्या है इसका? एग्जाम्पल 1। किस टाइप का? स्ट्रक्ट टाइप का। तो अब क्या होगा, देखो रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरह से विजुलाइज करना है। एक्स हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं, टी और पी, और टी भी अपने आप में क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 मेंबर है, आई और सी, और पी भी हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 मेंबर है, आई एंड सी। बताओ समझ में आ रही हो तो बात? सर नहीं समझ नहीं लगा सर। स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, चलो एक सेकंड रुको। सर हमने ये कहा है अब हमने जब ये लाइन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है मेमोरी असाइन कर दो। ठीक है, चलो मेमोरी असाइन करो। एक सेकंड, पेन दूसरा लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक है, मेमोरी असाइन करो। हो गई मेमोरी असाइन? यस बेटा। मेमोरी के अंदर क्या आएगा सर? मेमोरी के अंदर इस स्ट्रक्चर के कोरिस्पॉन्डिंग जो डेटा मेंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। डेटा मेंबर्स कौन से है इसके अंदर? एक तो टी है। सो टी क्या है बेटा बताओ? टी अपने आप में क्या है? एक स्ट्रक्चर टाइप का है। यस सर। तो स्ट्रक्चर टाइप का, तो इसका स्ट्रक्चर टाइप की तरह ही बनाओ। ये रहा स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक मेमोरी असाइन होगी क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने डिक्लेयर किया है कि डिफाइन किया है? ये डिफाइन किया है ना। तो जब भी हम डिफाइन करते हैं तो एक मेमोरी क्रिएट होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आई एंड सी। दूसरी लाइन पे आ जाओ, इसका दूसरा मेंबर कौन सा है सर? स्ट्रक्ट एग्जाम्पल पी। तो जैसे ही स्ट्रक्ट एग्जाम्पल पी देखा तो हमने क्या समझा सर? ये तो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन है तो आना तो इसी के अंदर है। तो क्या आ जाएगा? पी। पी के अंदर क्या सर? पी के जो भी मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पी भी है, क्या बोलते हैं, पी तो है ही हमारा ऑलरेडी क्योंकि हमने डेफिनेशन दी हुई है। इसके अंदर कौन कौन से? आई और सी। एक आई आ गया और एक हमारा सी आ गया। बात समझ में आई इतनी? यस सर। तो अब मुझे बताओ, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मुझे जो है पी के सी पे जाना है, तो कैसे जाओगे? सॉरी ये क्या हुआ बेटा? यहाँ पे जाना है, ये सी है मेरा। x.p.c एक्स पे पी जाओ और पी से कहाँ चले जाओ? डॉट लगा के सी पे चले जाओ। बात समझ में आ गई?
यस यस सर। यस सर। यस x के p पे जाओ और p से c पे चले जाओ और उसमें 10 डाल दो और a डाल दो, करेक्टर है, a डाल दो, a डाल दिया सर। x के p पे जाओ और इसके i पे जाओ सर, 10 डाल दो, डाल दोगे 10? यस सर। थोड़ा सा यूजेस समझ में आया, स्ट्रक्चर सर। कैसे बनते हैं, किस तरह से एक्सेस करते हैं? यस सर। सर इधर एक स्ट्रक्चर एग्जांपल 1 जो लिखा है सर, जिसके अंदर P और C है, P और T, वो आपने डिक्लेयर किया कि हाँ हाँ, डिफाइन किया, उसको क्या कहेंगे? जैसे P और T को तो हमने यहाँ डिफाइन पे कर दिया, यहाँ लेकिन पे यस सर। यहाँ पे बोल रहे हो, यस सर। ये बेटा डिफाइन किया, डिफाइन। और सर ऊपर हमने डिक्लेयर किया। ऊपर हमने डिक्लेयर किया है, ऊपर दिस इज डिक्लेरेशन। ओके सर। सर एक बात और, जब हमने डिक्लेरेशन किया है स्ट्रक्चर एग्जांपल 1 का, उसमें सर हमने उसके अंदर जो है दूसरे स्ट्रक्चर एग्जांपल के बनाए हैं हमने टी और पी, तो उनके लिए तो मेमोरी एलोकेट हो ही गई होगी, क्योंकि उनके लिए तो नहीं 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 हमने बेटा, नो 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 नो, देखो देखो सुनो, यहाँ पे जब तक देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे जब तक मैं इसका डिक्लेरेशन डेफिनेशन नहीं दूंगा तो मेरे पास एक मेमोरी स्पेस नहीं बनेगा, मेरे पास मेमोरी स्पेस नहीं आएगा। जब मेरे पास ये मेमोरी स्पेस आ जाएगा तब मैं यहां से बात करूंगा रिवर्स ऑर्डर में, ऐसे ऐसे करूंगा। अब यहां पे जाऊंगा, अब यहां पे मैं ये लुक इन करूंगा कि डेटा मेंबर कौन सा है। अगर ये सिंपल मेरा डेटा मेंबर इंट आई होता तो मैं लिख देता, लेकिन अब मैंने रीडिंग से मुझे रीडिंग से मतलब कंपाइलर को रीडिंग से क्या पता चल रहा है कि दिस इज सम स्ट्रक्चर, दिस इज सम टैग एंड दिस इज सम टी, इट मींस दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शुड बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, राइट। अगर आप ये डिक्लेरेशन ना होती आपकी, आप इसको हटा दो, आपने किया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या एरर, मेरे पास एरर आ जाता है। तो अभी मेमोरी असाइन नहीं, मेमोरी असाइन कब होगी, जब हम रीडिंग कर रहे हैं। अबे रीडिंग तक तो पहुंचे ही नहीं कंपाइलर अभी, जब कंपाइलर रीड करेगा तभी होगा ना ये। और रीड तभी कर पाए तो जब हम डेफिनेशन दे देंगे इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर एग्जांपल 1 की। हाँ, रीड तभी कर पाएगा सर जब मैं इसको रीड कर लूंगा पहले। इसका कंपाइलर को इससे कोई लेना देना नहीं है, कंपाइलर को तो केवल इनसे लेना देना है। ये जब से रीड करेगा इसके बाद नेक्स्ट फ्लो कहाँ पे होगा वो देखेगा। अरे भाई इसका नेक्स्ट फ्लो देखो, जल्दी जल्दी जाओ, कहाँ पे है सर, यहाँ पे जाना है इसके अंदर, ठीक है जाओ। अरे ये देखा इसने ये है, अरे भाई ये तो आपने डिक्लेयर नहीं किया तो एरर दे दो। अरे डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ, इसका मतलब ये समझेगा ये तो भैया क्या है, डिक्लेरेशन नहीं है तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब डिक्लेरेशन एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही है कंपाइलर क्या बोल रहा है? अगर डिक्लेरेशन समझता है इस चीज को मतलब डेफिनेशन होनी चाहिए, नहीं है तो एरर है, अगर है तो फिर मेमोरी क्रिएट कर दो फिर। ओके सर। ओके यस सर। जो बात इसका समझ में आ गई? डिक्लेरेशन होगा सर, वो एग्जांपल से 1 से पहले हमको देना होगा, स्ट्रक्चर एग्जांपल 1 से पहले, या हाँ फिर कहीं भी दे सकते हैं प्रोग्राम में। यस बेटा, नहीं उसमें कोई मतलब नहीं है, वैसे तो आप कहीं भी दे दो, ऐसे फंक्शन की तरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है सॉरी आपको डिक्लेरेशन देना होगा प्रोग्राम के अंदर। यस सर। अब देखो जल्दी जल्दी एक्सेस कर लोगे ना, इसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। ये कर लोगे एक्सेस, समझ में आ गया? यस सर सर। ये तो यस सर। इसके बाद पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले थे, पर चलो अभी हमारे पास समय नहीं है तो आज नहीं करेंगे इसको। अब हम पॉइंटर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इसी में कवर हो जाए। चलो अभी जो है लीव कर जाओ, अभी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, फिर देखते हैं इसको। थैंक यू। ओके नाउ यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बेटा।